हाय एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आप चाहे साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी बच्चों के लिए क्लास आज की इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि हम लोग आज के इस क्लास में देखेंगे जो आपका बीएससी पेपर फर्स्ट है, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें यदि आपने स्वच्छ भारत सब्जेक्ट को रखा है तो आज से हम लोग स्वच्छ भारत की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट देखेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट में आज ये पहला क्लास होगा और देखिए आज की जो टॉपिक रहने वाली है वह आपका स्वच्छ भारत अभियान टॉपिक है। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान टॉपिक के तहत बच्चे हम लोग सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग इसके उद्देश्यों को जानेंगे। फिर बच्चे बात करते हैं तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम इसको देखेंगे। फिर आगे जो है इसके तहत कौन कौन सी पहल को अपनाया गया, इस पहल को देखेंगे। और आखिर में हम लोग देखेंगे कि इसके क्या लाभ देखने को मिला, हम इसके लाभ को देखेंगे। समझ गए ना? तो ये सारे टॉपिक आज के इस क्लास में कवर करेंगे। तो क्लास आपकी लंबी हो सकती है और वैसे भी आपको जो यूनिट्स 4 यूनिट्स पढ़ने हैं और काफी लंबा लंबा यूनिट्स है बच्चा जी। ठीक है, तो इन लंबे टॉपिक को कवर करने के लिए हमें लंबी क्लास तो करनी पड़ेगी। तो चलिए फटाफट से हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं। एक बार सेशन को आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन कर सके और बेहतरीन तैयारी कर सके अपनी जो है एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। एक ऐसा कंटेंट जो आपको पूरे यूट्यूब पर अवेलेबल देखने को नहीं मिलेगा। बात करते हैं, सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर लेना और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। आइए हम लोग टॉपिक को समझते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्वच्छ भारत अभियान इस मिशन का हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें तो देखिए इस मिशन की शुरुआत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है 2 अक्टूबर 2014 को। यह मिशन जो है कहां से शुरुआत की जाती है तो राजघाट नई दिल्ली से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, आपको ये लाइन जरूर याद रखना है क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब देखिए आगे जो है इस मिशन की शुरुआत करने का उद्देश्य क्या रहा था। तो इसका उद्देश्य रहा था भारत को एक स्वच्छ कंट्री बनाना, यानी कि भारत को एक स्वच्छ देश बनाना। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि वर्ल्ड में जितना भी देश है उन सभी देशों में जो हमारा भारत है यह एक अस्वच्छ कंट्रियों की श्रेणी में माना जाता है। तो इसी अस्वच्छता को दूर करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की जाती है। हालांकि इस मिशन की शुरुआत जो है बच्चे 2014 में होता है। 2014 में जब यह शुरुआत होती है तो एक निर्णय लिया जाता है कि आगामी जो 5 वर्ष है यानी कि 2019 तक बच्चे, कहां तक, 2019 तक जो है भारत में काफी सारे परिवर्तनों को लाना। जैसे कि वह परिवर्तन क्या क्या है, तो भारत के हर परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराना। शौचालय उपलब्ध कराने का मतलब ये कि जब देखिएगा आप ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में यह काफी समस्याएं देखने को मिलती है कि आपके हर घर में शौचालय नहीं होता है। ऐसी स्थिति में लोग जो शौच करते हैं या खुले में शौच करते हैं, और जब खुले में शौच करते हैं तो इससे जो है गंदगी आपके एनवायरमेंट में फैलती है, तो ऐसे में समस्याएं होती है। इसके साथ साथ जो है जितने भी आपके कूड़े कचरे हैं उन सभी कूड़े कचरों से क्या करना, निपटारा प्राप्त करना, है ना। फिर बात करें तो आपके गांव की साफ सफाई और उसको जो है बिल्कुल गंदगी से सुरक्षित करना। ठीक है, इसके साथ इसका उद्देश्य रहा था कि जितने भी हमारे भारत के ग्रामीण क्षेत्रीय इलाके हैं या फिर जो आपके अर्बन एरिया हैं उन सभी एरिया में एक पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति करना। ठीक है, ये सारे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस मिशन की शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाता है। आगे बात करेंगे तो देखिए यह जो मिशन है प्यारे बच्चे, यह आपके भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाने वाले महात्मा गांधी जी के सम्मान में या फिर उनके जयंती के अवसर पर जो है इस मिशन की शुरुआत होती है। जब महात्मा गांधी जी का 150वां जयंती होता है 2014 में, तो इस जयंती के अवसर पर प्यारे बच्चे जो है इस मिशन की शुरुआत होती है। इस मिशन की जब शुरुआत होता है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजघाट में स्वयं क्या करते हैं तो सफाई करते हैं सड़कों की। किसकी सफाई करते हैं बच्चे? सड़कों की सफाई करते हैं। और सड़कों को सफाई करने के साथ साथ इस योजना को सफल बनाने के लिए जो है वह अपना एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं अब तक। ठीक है, बात करें तो जब इस मिशन की शुरुआत होती है तो इस मिशन की शुरुआत के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है एक मैसेज दिया जाता है लोगों को। मैसेज क्या दिया जाता है कि देखिए ये जो मिशन की शुरुआत की गई है इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है। इसके लिए आप सभी व्यक्ति जो है अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। जो भी हमारे भारत के नागरिक हैं उसको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और अपने देश को स्वच्छ बनाना होगा। ठीक है,
यह जो है काफी महत्वपूर्ण और काफी लोकप्रिय मिशन में से एक माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो देखिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस अभियान को एक हम बड़ी चुनौती के रूप में देखेंगे, क्योंकि स्वच्छता जो है वैसे भी हमारे लिए क्या है, तो एक बहुत बड़ा चुनौती है। क्योंकि जब तक आप स्वच्छ नहीं रहेंगे बच्चे, ठीक है, जब तक आप स्वच्छ नहीं रहेंगे तो आपका सर्वांगीण विकास देखने को नहीं मिलेगा। और एक देश का सर्वांगीण विकास रुक जाना मतलब आप समझ सकते हो कि उस देश का स्तर कितना नीचे गिर सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है इस मिशन को एक चुनौतीपूर्ण तरीके से लेना चाहिए, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया कि इसके लिए जो है आपको क्या करना है, तो 9 लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करना है और उनसे अनुरोध करना है कि स्वच्छता का जो ये विजन है उसे 2019 तक जो है पूरा होने में जो है अपना योगदान दे सके। 9 लोगों, जैसे कि देखिए एक शाखा के रूप में, एक पेड़ की जो शाखा होती है ना, उसके रूप में जो है चीजों को बनाने के लिए लोगों के बीच मैसेज रखा गया। जैसे कि एक व्यक्ति अब ये 9 लोगों को इसके बारे में बताया। कितने लोगों को बताया बच्चे? 9 लोगों को। फिर ये जो 9 लोग हैं, ये 9 लोग मिलकर क्या करेंगे, 9 लोगों को बताएंगे। तो इस तरीके से जो है इस पहल की जो शुरुआत का क्रम रहा है यह काफी फैलता चला जाएगा, है ना। अब जब ये फैलेगी तो लोगों के अंदर स्वच्छता का जो है भाव जगेगा और लोग अपने आप को स्वच्छ रख पाएंगे। समझ गए ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो यह जो अभियान है यह राष्ट्रीय स्तर पर चलाया गया और इसमें जो है सभी शहरों, सभी ग्रामीण और सभी शहरी क्षेत्रों को क्या किया गया, तो शामिल किया गया। इसने लोगों को जो है स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक किया और इसको जो है सफल बनाने में योगदान दिया। समझ गए ना। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप जो है स्वच्छ भारत मिशन, इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे कि आखिर इसका क्या उद्देश्य रहा था, कैसे इसकी शुरुआत होती है और फिर जो है इसका विस्तार किस प्रकार से होता है। चलिए आगे देखेंगे बच्चे। तो हम लोग इसके उद्देश्यों को जानते हैं। स्वच्छ भारत मिशन जो रहा है इसका क्या उद्देश्य रहा है, तो हालांकि इसके जो है उद्देश्य काफी सारे रहे हैं। काफी अलग अलग प्रकार के लक्ष्यों के साथ जो है इसकी शुरुआत की जाती है। यह भी उम्मीद जताया जाता है कि इस मिशन में प्यारे बच्चे जो है 62,000 करोड़ रुपए, यानी कि अगर इसे अमेरिकी डॉलर में देखा जाए तो 9.6 बिलियन डॉलर, ठीक है, इतने के निवेश हो सकते हैं, यानी कि इतने के खर्च किए जाएंगे। समझ गए ना। सरकार ने यह घोषणा की कि इस अभियान को आप राजनीति से दूर रखकर इस पर क्या करेंगे, काम करना शुरू करेंगे। यह हमारे जो है देशभक्ति के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है इसको देशभक्ति से प्रेरित मानेंगे, राजनीति से इसे जोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल जो है हालांकि जो भी योजनाएं हमारे भारत में शुरुआत होती है विशेषतः जो है उसे राजनीति से जोड़कर, तोड़ ममोड़ कर चीजों को, चाहे वो न्यूज चैनल के माध्यम से हो, ठीक है, या फिर किसी भी जरिए आपको दिखाने की प्रयास की जाती है। तो आपके जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जब इस योजना की शुरुआत की तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि देखिए इसे जो है आप राजनीति से मत जोड़िए, यह हमारे देश प्रेम के लिए है, देशभक्ति के लिए है। क्योंकि हमारा देश अगर स्वच्छ होगा तो यहाँ पर काफी सारी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगी। चलिए काफी सारे परिवर्तन के तहत हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। देखिए इसके जो उद्देश्य रहते प्यारे बच्चे, सबसे पहले भारत में खुले में जो शौच की प्रथा है, इस खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में आपको इसकी जो है काफी सारी कमियां देखने को मिलती है। लोग खुले में शौच करते हैं। ऐसी स्थिति में जो है जो उसकी गंदगी होती है वह क्या होता है, हमारे एनवायरमेंट में फैलता है। फिर हम लोग उस एनवायरमेंट में जो श्वसन क्रिया करते हैं, इसके तहत जो है वो गंदगी हमारे अंदर जाती है और ऐसी स्थिति में जो है प्यारे बच्चे हम लोग क्या हो पाते हैं, तो बिल्कुल शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इन सभी को रोकने की प्रथा जो है शुरुआत की गई इसके तहत, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अस्वास्थ्यकर शौचालय को फ्लश शौचालय में परिवर्तित करने का क्या किया गया, तो निर्णय लिया गया। आगे बात करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य रहा था, लोगों में व्यवहारगत परिवर्तन लाकर उन्हें स्वच्छता प्रथाओं के प्रति क्या करना, जागरूक करना रहा है। फिर बात करें, देखिए अगला जो इसका उद्देश्य रहा था कि लोगों को स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जोड़ना और जन जागरूकों को उत्पन्न करना। कहने का मतलब यह है कि लोग जो है उनको स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, साथ में सार्वजनिक रूप से जो है सभी को इसके लिए जो है एक पहल के तहत, एक योजना के तहत प्यारे बच्चे सभी को इसके लिए जागरूक करते हुए एक दूसरे के बीच इसका प्रसार करना, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। तो अगला जो इसका उद्देश्य रहा था, स्वच्छता से संबंधित सभी प्रणालियों को डिजाइन करने, क्रियान्वित करने और संचालित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को क्या करना, मजबूत करना।
फिर आगे जो नगर निगम में ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रसंस्करण है, यानी कि जो नगर निगम है उन सभी में जो भी कूड़े कचरे जो कि वैज्ञानिक प्रसंस्करण से हो उन सभी से निपटारा हासिल करना और इसका जो है पुनः उपयोग या फिर पुनः चक्रण करना। इसके लिए जो है हमारे भारत में या फिर कहे तो इसके लिए हम एक साइंटिफिक तरीके से जो है 3R की प्रक्रियाओं को देखते हैं। 3R की प्रक्रिया मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि क्या होता है 3R, इसमें 3R, अलग अलग R के क्या अर्थ होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इन 3R में से 2R तो आप सबसे पहले देख लीजिए, यहां पर पुनः उपयोग और पुनः चक्रण है। ठीक है, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, रीयूज एंड रिसाइकल जो है करने से क्या होता है तो एक संसाधन का जो है बार बार उपयोग किया जाएगा और वैसे स्थिति में जो है कूड़े कचरे से हम लोग निपटारा प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं। तो स्वच्छ अभियान से संबंधित सभी परिचालन एवं रख रखाव लागतों के लिए जो है क्या करना, पूंजीगत व्यय में निजी क्षेत्रों में भागीदारी के लिए आवश्यक वातावरण को उपलब्ध कराना रहा है। आगे देखेंगे तो ये सारे उद्देश्यों के साथ जो है आपकी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की जाती है। चलिए, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन जो रहा है इसका क्या उद्देश्य है, इसके उद्देश्य को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे जो आपका है वह टॉपिक क्या रहने वाला है, स्वच्छ भारत जो आपका मिशन है इसकी आवश्यकता क्यों देखने को मिली। तो इसकी आवश्यकताओं पर नजर डालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो भारत को गंदगी से दूर करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की जाती है। ठीक है बच्चे, भारत को किससे दूर करने के लिए, गंदगी से दूर करने के लिए इसकी शुरुआत की जाती है। यह स्वास्थ्य और कल्याण की दृष्टि से नागरिकों के समग्र विकास के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक मानव स्वस्थ नहीं हो पाएगा तब तक मानव श्रेणियों का कल्याण संभव ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कई सारे रीजंस बताए हैं अभी, है ना। क्योंकि भारत जो है अधिकांश आबादी, भारत की जो अधिकांश आबादी है प्यारे बच्चे, यह कहां पर देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रीय इलाकों में देखने को मिलती है। और ये अस्वच्छता से संबंधित जो समस्याएं हैं यह ज्यादातर आपको गांव में ही देखने को मिलता है। ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलता है बच्चे, गांव में ही देखने को मिलता है। इसीलिए इसका मुख्य उद्देश्य रहा था ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर देकर उसे स्वच्छ बनाना। समझ गए ना। आमतौर पर इन इलाकों में लोग जो हैं शौचालय नहीं होने के कारण क्या करते हैं, खुले में शौच करते हैं। कहां पर शौच करते हैं बच्चे, खुले में शौच करते हैं। और जब खुले में शौच करते हैं तो समस्याएं काफी सारी देखने को मिलती है। इससे जो है क्या होता है तो हमारे आसपास की चीजें जो है अस्वच्छ हो जाती है ना। इसलिए प्यारे बच्चे क्या किया गया, तो यह स्वच्छ भारत मिशन जो है इन लोगों के जीवन की स्थितियों को बेहतर बना सके और इसी उद्देश्य के साथ जो है इसको शुरुआत किया जाता है। आगे देखेंगे तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि स्वच्छ भारत अभियान जो है यह उचित अपशिष्ट प्रबंधन में भी काफी ज्यादा सहायक होगा। अपशिष्ट प्रबंधन कहने का मतलब है कूड़ा कचरा। अपशिष्ट प्रबंधन कहने का मतलब क्या है बच्चे, कूड़ा कचरा से भी क्या हो सकेगा तो निपटारा मिल सकेगा। इसलिए जो है इसकी शुरुआत की गई। जब हम कचरों को सही ढंग से निपटान कर पाएंगे और कचरों का पुनः चक्रण करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा बच्चे। क्या होगा, हमारे देश का विकास होगा। जो भी संसाधन है मान लीजिए एक बार उसका हमने यूज कर लिया, फिर जब उसका क्या होगा बच्चे, रिसाइकल होगा, है ना। फिर उसका जब रिसाइकल हो जाएगा तो उसका रीयूज होगा। तो वैसी स्थिति में मान लीजिए एक संसाधन का हम कई बार उपयोग कर पाएंगे। जब अलग अलग बार उसका अलग अलग तरीके से हम उपयोग कर पाएंगे तो वैसी स्थिति में संसाधनों का दोहन यहाँ पर कम हो पाएगा। तो इससे हमारे देश का क्या होगा, विकास होगा। क्योंकि इसका मुख्य फोकस जो है एक ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए इसके माध्यम से ग्रामीण नागरिकों के जीवन में क्या किया गया, ग्रामीण नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत जो है दुनिया के सबसे गंदे देशों में से एक माना जाता है और यह मिशन इस परिदृश्य को बिल्कुल रूप से बदल सकता है। इसलिए भारत को इसे हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान जैसे अभियानों की आवश्यकता पड़ी। तो जब आपसे पूछा जाएगा बच्चे कि स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता जो है हमारे देश को क्यों पड़ी, तो आप आराम से कह सकते हो कि भारत में किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों की क्या समस्याएं हैं, नगर निगम की या फिर नगरीय क्षेत्रों की क्या समस्याएं हैं। उन समस्याओं से निपटारा प्राप्त करने के लिए बच्चे ऐसे मिशन की आवश्यकता होती है। चलिए निष्कर्षतः आप कहोगे कि स्वच्छ भारत अभियान जो है यह भारत को स्वच्छ और हरित बनाने के लिए जो है एक शानदार शुरुआत रही थी, एक बेहतर शुरुआत रही थी। यदि सभी नागरिक एक साथ इसके लिए आएंगे और इस अभियान में भाग लेंगे तो हमारा भारत जो है क्या होगा, बहुत जल्द एक समृद्ध देश और एक स्वच्छ देश बन जाएगा। इसके अलावा जब भारत की स्वच्छता की स्थिति में सुधार आ जाएगा
तो हम सभी जो है समान रूप से इसका लाभ ले पाएंगे। भारत में हर साल जो है काफी ज्यादा लोग पर्यटक के रूप में यहाँ पर आएंगे, और जब पर्यटक के रूप में आएंगे तो हमारे यहाँ जो है रोजगार का विकास होगा बच्चे। किसका विकास होगा? रोजगार का विकास होगा। जब जैसे ही रोजगार बढ़ेगी यहाँ पर, तो रोजगार बढ़ने के साथ साथ जो है यहाँ के लोगों का जीवन खुशहाल हो जाएगा, हमारे वातावरण जो है अच्छे रूप से तैयार हो जाएंगे। समझ गए ना बच्चे? तो ये सारे उद्देश्य रहे थे इसकी शुरुआत करने की, और ये आवश्यकता काफी ज्यादा रहा था कि हम इसकी शुरुआत करें। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक रहने वाला है बच्चे की स्वच्छ भारत अभियान। इस अभियान के तहत जो है यह कौन कौन सी पहल को अपनाया गया, आइए हम इसके पहल को जानते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं भारत सरकार की, ठीक है, तो हमारे भारत सरकार ने जो है स्वच्छ भारत अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए सफल क्रियान्वयन की गारंटी के लिए कई सारी पहल जो है शुरुआत करी। जैसे कि इसमें कई सारे पहल आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले पहल की बात करें तो कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले व्यक्ति जो होंगे, ठीक है, या फिर कोई संगठन होगा, या फिर जो है कोई भी राज्य की कोई भी ऐसे संगठन जो इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपना जो है योगदान देगा, तो उन सभी संगठनों को, उन सभी व्यक्तियों को हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम जो है उसे वित्तीय रूप से सहायता करेंगे और उसको प्रोत्साहन भी देंगे, ताकि इस पहल को काफी आगे तक बढ़ाया जा सके। और जो हमारा उद्देश्य रहा था 2019 तक भारत को एक स्वच्छ कंट्री बनाना, तो उसमें हम कामयाब हो पाएंगे। इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, अगर इसको प्रोत्साहित कर रहा है, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई संगठन इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसे जो है आर्थिक रूप से भी सहायता प्रदान करेंगे और उसको प्रोत्साहन भी देंगे। चलिए आगे बात करें तो देखिए अगला जो पॉइंट्स निकल कर आता है कि यह स्वच्छ सड़कें, सामुदायिक और सार्वजनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए देश भर में लगभग जो है 4041 वैधानिक कस्बों और शहरों को शामिल करना चाहता है। यानी कि ये जो योजना थी, इस योजना में एक पहल चलाया गया कि हम इसके अंतर्गत जो है 4041 वैधानिक कस्बे और फिर शहरों को क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे, जिसमें काफी सारी जो है सार्वजनिक रूप से इसके बुनियादी ढांचाओं को प्रदान करेंगे, है ना, और सड़कें हो गया, सामुदायिक रूप से जो भी विकास का क्रम है, उस विकास के क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे बात करें तो देखिए इसका जो दूसरा अगला पॉइंट्स निकल कर आता है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत भारत के महानगरीय क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। कितने शौचालय बनाए गए बच्चे? तो जो भी महानगरीय क्षेत्र था, जैसे कि आपका पटना वगैरह सब हो जाता है, तो इन सभी क्षेत्रों में प्यारे बच्चे जो है क्या किया जाता है, तो आपके 1 करोड़ से अधिक पूरे भारत में शौचालय बनाए जाते हैं, जैसे जिससे क्या हो सके, तो खुले में शौच से लोग बच सके। फिर ग्रामीण इलाके में हम बात करें बच्चे तो 11 करोड़ 11 लाख शौचालय बनाए गए। कितने करोड़? 11 करोड़ 11 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बनाए गए। ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है महानगरीय क्षेत्रों में कितने शौचालय का निर्माण किया गया, तो 1 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने, तो 11 करोड़ 11 लाख शौचालय बनाए गए, है ना। तो इस प्रकार से जो है शौचालय का निर्माण करके स्वच्छता की तरफ जो है लोगों का ध्यान आकृष्ट किया गया। इसके अलावा बच्चे बात करें तो आवासीय क्षेत्रों के लिए सामुदायिक शौचालय भी विकास किए गए, यानी कि जो आवासीय क्षेत्र था उसमें सामुदायिक रूप से भी शौचालय का निर्माण किया गया, है ना, जहां व्यक्तिगत घरेलू शौचालय दुर्लभ रहा था, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं कोई भी बस टर्मिनल हो गया, तो आपको काफी सारे बस टर्मिनल जहां पर शौचालय की व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती थी, वैसे स्थिति में लोगों को काफी सारी समस्याएं होती थी, या फिर लोग जो है यत्र तत्र जो है शौच करते थे, तो इससे समस्या उत्पन्न होती थी। तो बस टर्मिनल, जैसे कि कोई भी पर्यटक स्थल हो गया, ठीक है, उन स्थलों पर, या फिर जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, बाजार के क्षेत्र हो गए, इन सभी क्षेत्रों में जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र होता है, सामुदायिक क्षेत्र होता है, जहां पर अलग अलग तरह से जो है अलग अलग लोग आते हैं, है ना, अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग आते हैं, और फिर जो है वहां आकर जब उसको इस प्रकार से इस दौर से गुजरना होता है, तो वैसी स्थिति में बच्चे जो है वह कहां पर शौच करेंगे। तो इससे निपटारा पाने के लिए क्या किया गया, इन सामुदायिक जगहों पर शौचालय का निर्माण कराया गया। किसका निर्माण कराया गया बच्चे? शौचालय का निर्माण कराया गया। आगे बात करते हैं तो जीवन के कई क्षेत्रों के लोगों ने अपने परिवेश को साफ रखने
और भारत को स्वच्छ रखने में सक्रिय योगदान देने के लिए जो है स्वच्छ भारत का संकल्प लिया। ठीक है, काफी सारे लोग ने, और हमें भी अपने जो है आसपास स्वच्छता के लिए संकल्पित होना चाहिए, क्योंकि जब हम आसपास स्वच्छ हो जाएंगे और सभी लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे, तो आज मान लीजिए एक गांव स्वच्छ होगा, ठीक है, कल जाकर के एक राज्य स्वच्छ होगा, है ना, और जब हर राज्य स्वच्छता की श्रेणी में आना शुरू हो जाएगा तो हमारा भारत देश जो है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। और जब भारत स्वच्छ हो जाएगा तो हमारा देश की एक अलग जो है इमेज देखने को मिलेगी एक वर्ल्ड के मैप पर। समझ गए ना बच्चे? तो इसलिए जो है हमें सभी को संकल्पित होना चाहिए। जैसे कि काफी सारे लोग जो है उस समय सक्रिय रूप से अपना योगदान दिए, काफी सारे एक्ट्रेस या फिर काफी सारे जो है कॉमेडियन वगैरह, जैसे कि कपिल शर्मा वगैरह जो हो जाते हैं, उसके शो में जब इसकी शुरुआत की जाती है बच्चे, तो उनके शो में जो है इसकी एड्स वगैरह दिखाया जाता है, इस पर काफी सारी चर्चाएं देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे लोगों ने अपना योगदान दिया और हमें भी क्या करना चाहिए, इसमें अपना योगदान देना चाहिए। आगे बात करते हैं तो स्वच्छ भारत अभियान जो है यह सार्वजनिक भागीदारी पर बहुत अधिक निर्भर करता है। जब तक इसमें लोग सार्वजनिक रूप से अपना भागीदारी नहीं निभाएंगे तब तक, क्योंकि ये एक छोटा सा पहल नहीं है बच्चे जिसको किसी एक व्यक्ति के द्वारा सफल बनाया जा सके। जैसे मान लीजिए कि मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी, तो क्या मोदी जी ही इसको सफल बना देंगे? संभव ही नहीं है। एक व्यक्ति पूरे देश को स्वच्छ नहीं बना सकता, इसमें सभी नागरिकों को मिलकर भागीदारी देनी होगी, और जब तक हम लोग सार्वजनिक रूप से इसमें भागीदारी नहीं देते हैं तब तक यह योजना सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप कह सकते हो कि स्वच्छ भारत अभियान जो है प्यारे बच्चे, ये सार्वजनिक भागीदारी पर काफी ज्यादा निर्भर करता है। जैसे कि नागरिक हो गया, स्कूल हो गया, गैर सरकारी संगठन हो गया जैसे कि एनजीओ वगैरह होता है ना, या फिर कोई कॉर्पोरेटिव संस्थान है, इन सभी को स्वच्छता अभियान के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, और जो आपकी गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों में सुधार ला करके क्या करना चाहिए, इस योजना को सफल बनाने में अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं। तो लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया गया इस योजना के तहत। साथ में लोगों को खुलों में शौच करने से या फिर कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकने से बचने के लिए बताया गया, है ना। ग्रामीण इलाके और जो आपके कस्बे हैं उसमें स्वच्छता की सुविधाओं को लगातार जो है बनाए रखा गया, ताकि लोग जो है स्वच्छ रह सके, अपनी जो है आसपास की चीजों को बिल्कुल साफ सुथरे में रहे, अपना जीवन यापन जो है साफ सफाई के साथ कर सके। समझ गए ना। महानगरीय क्षेत्रों में भी जो है कूड़े कचरे की, क्योंकि महानगरीय क्षेत्रों में कूड़े कचरे की काफी ज्यादा समस्याएं देखने को मिलती है। औद्योगिक क्षेत्र होता है वहां पर, वहां से जो है काफी सारे कचरे निकलते हैं, या फिर जो भी काफी सारे अपशिष्ट जो है यत्र तत्र जो आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो महानगरीय क्षेत्र हैं, उन महानगरीय क्षेत्रों में जो है इस कूड़े कचरे की जो समस्याएं रही है, इससे निपटने के लिए जो है कूड़ा गाड़ी चलाया गया। आज ये महानगरीय क्षेत्रों में तो दूर की बात है भाई, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब ये व्यवस्थाएं हो गई है कि अब जो है कूड़े की गाड़ियां चलती है, और ये गाड़ियां जो है आपके घर घर जाकर क्या करती है, तो कचरों को उठाती है और उठाकर एक ऐसे जगहों पर ले जाकर उसे दबाती रखती है जहां पर लोगों का आवागमन बहुत कम देखने को मिलता है ना। इससे लोगों पर जो है इफेक्ट ना देखने को मिले। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बच्चे जो है स्वच्छ भारत कोष और फिर स्वच्छ सर्वेक्षण, ये दो परियोजनाएं जो है लागू की गई। स्वच्छ भारत कोष बनाया गया और स्वच्छ सर्वेक्षण, ये दो तरह की जो है परियोजनाएं बनाई गई, और जिन्हें जो है संसाधन जुटाने, जागरूकता बढ़ाने, या फिर कहे तो शहरों और गांवों की स्वच्छता का आकलन करने के लिए जो है विकसित किया गया। स्वच्छ भारत कोष का क्या उद्देश्य रहा, और स्वच्छता सर्वेक्षण, ये दो परियोजनाएं थी। इन दो परियोजनाओं के तहत ये चीजें निर्णय लिया गया कि भाई ये कौन सा काम करेगा, ये स्वच्छता के लिए संसाधन जुटाएगा, इसके साथ साथ लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाएगा। फिर जो आपके ग्रामीण या फिर शहरी इलाके हैं, उन सभी ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्वच्छता किस स्तर पर पहुंच सका है या फिर वहां क्या कमियां हैं, उन सभी का आकलन करने के लिए इसको तैयार किया गया। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन में भाग लेने और समर्थन करने के लिए कई महत्वपूर्ण हस्तियां और कई मशहूर हस्तियों ने क्या किया, तो इन सभी को राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस अभियान में शामिल किया गया, ताकि वो उसका क्या कर सके ऐड। क्योंकि जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उन सेलिब्रिटीज को लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, इसलिए जो है बच्चे उसको इसके तहत जो है शामिल करने का कोशिश किया गया, और ताकि क्या हो सके, जब उसके द्वारा इस चीजों के बारे में लोगों के बीच बातों को रखा जाए तो लोग उसका पालन करेंगे, और फिर लोगों के अंदर जब ये जागरूकता फैल जाएगी तो लोग अपनी स्वच्छता पर ध्यान देंगे,
लोग स्वच्छ रहना शुरू करेंगे, इससे हमारा जो योजना है या योजना क्या हो पाएगा, सफल हो पाएगा। तो आप लोगों ने अभी क्या देखा बच्चे, आप लोगों ने देखा कि जो आपके स्वच्छ भारत अभियान है, इसके तहत जो है कौन कौन सी पहल को अपनाया गया, कैसे जो है इस पहल के जरिए जो है इस मिशन को सफल बनाने का प्रयास किया गया। समझ में आई बात? चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, जो आपका आज के इस क्लास का आखिरी टॉपिक रहने वाला है। टॉपिक है आपके जो स्वच्छ भारत अभियान है, इस स्वच्छ भारत अभियान के लाभ क्या देखने को मिले, है ना, उसके हम प्रॉफिट्स को देखेंगे। तो बात करते हैं इस अभियान की जो शुरुआत होती है, शुरुआत के बाद से प्यारे बच्चे स्वास्थ्य देखभाल, पर्यटन, नौकरियां या फिर पर्यावरण और अर्थव्यवस्थाओं पर जो है इसका काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो आपके स्वास्थ्य जो है अच्छे होंगे, स्वच्छ रहोगे तभी स्वास्थ्य में परिवर्तन आएगा। क्योंकि आपका कहावत है हेल्थ इज वेल्थ, है ना, स्वास्थ्य क्या है भाई साहब, संपत्ति है। जब तक आप स्वस्थ नहीं रहोगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। तो इसके लिए जरूरी है आप पहले तो स्वच्छ रहो, साफ सुथरे रहो, है ना। इसके साथ साथ जो है पर्यटन क्षेत्र थे, जैसे कि काफी सारे पर्यटन क्षेत्र के बारे में मान लीजिए, जैसे कि आपके बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, इन सभी में आपको काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिले। नौकरियां या फिर पर्यावरणों की बात करें या फिर अर्थव्यवस्थाओं की बात करें, इन सभी में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला। आइए समझते हैं कि कैसे जो है बच्चे ये परिवर्तन देखने को मिला। तो जैसे कि हम बात करते हैं, स्वच्छ भारत ने दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटकों को क्या किया, आकर्षित किया। जैसे ही हमारा भारत धीरे धीरे स्वच्छ होना शुरू हुआ, तो ऐसे स्थिति में जो है अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से जो है हमारे देश में पर्यटक आने शुरू हो गए। और जब पर्यटक आएंगे यहाँ पर, तो स्वाभाविक सी बात है भाई साहब, यहाँ पर लोगों के अंदर जो है लोगों के जो है रोजगार में क्या होगा, वृद्धि होगा। जब रोजगार में वृद्धि होगा बच्चे, तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, और जब लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बच्चे? जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। और ऐसा देखने को मिला कि इस स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के बाद जो परिवर्तन आई, आप सीधा सीधा कह सकते हो कि हमारे भारत की जो जीडीपी रही, उस जीडीपी में इसका 6.6% जो है योगदान देखने को मिला। मतलब देखो कि एक कितना भारी परिवर्तन देखने को मिला भाई। 6% एक भारत के जीडीपी में, इतने बड़े कंट्री के जीडीपी में अगर किसी का 6% योगदान हो रहा है, मतलब आप कितने बड़े परिवर्तन की तरफ भाग रहे हैं। इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ बच्चे, तो ये सारा परिवर्तन जो है आर्थिक रूप से देखने को मिला। इसी क्रम में जो है, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो हमारे भारत की एक स्टेट है ना। उत्तर प्रदेश जो है, यहाँ के सरकारों के द्वारा क्या किया गया, तो सरकारी भवनों की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, ठीक है, उसने पान, गुटखा या फिर तंबाकू, इन सभी के उत्पादों को या फिर इसके चबाने पर जो है क्या क्या किया गया, तो प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि ये चीजें जो है इसका तो हम भी जो है विरोध करेंगे, कारण कि चीजें जो है ऐसे दिखाने के लिए तो आपको देखने मिलता है कि भाई चलो ये सारी चीजें बंद हो चुकी है, लेकिन आप अपनी कंट्री में देखोगे तो आज जो है जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जैसे कि बड़े बड़े हस्तियों की बात करते बच्चे, तो आपको देखने को मिलेगा कि इन सभी का ऐड करते हैं, है ना। जब ये बड़ी बड़ी हस्तियां जिसे लोग फॉलो करते हैं वही लोग क्या करते हैं, तो भाई इसका ऐड करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, लोगों के अंदर जो है इसकी लतें खत्म नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चे, तो ये जो आपका थोड़ा सा जो है पॉइंट्स, एक डिसअपॉइंटेड पॉइंट्स है। कहने का मतलब ये है कि हालांकि ये बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या किया गया, तो ये चीजों को बंद कर दिया गया, इस पर रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। चलिए आगे बात करते बच्चे। तो अपर्याप्त स्वच्छता और सफाई के कारण जो है अपर्याप्त और खराब स्वास्थ्य और भी बदतर हो गया, ठीक है। देखिए क्या होता है, जब स्वच्छता अपर्याप्त रहेगी, पर्याप्त मात्रा में आप स्वच्छ नहीं रहोगे, साफ सफाई में नहीं रहोगे, तो वैसी स्थिति में जो आपके स्वास्थ्य होंगे वो और भी बढ़ती चली जाएगी और एक दिन जो है काफी बदतर हो जाएगा। इस स्वच्छता अभियान के परिणाम स्वरूप जो है लोगों के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिला, है ना। जब ये अभियान शुरुआत की गई तो वैसे में बच्चे जो है काफी सारे जो है परिवर्तन लोगों के अंदर देखने को मिला। जो हम बात करते हैं भारत में मृत्यु दर की, अस्वच्छता के कारण जो मृत्यु दर रहा था, ठीक है, उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिली, ठीक है। जैसे कि बेहतर स्वास्थ्य के कारण जो है प्रत्येक घर में
सालाना जो है 6500 रुपए की बचत, ऐसा एक सरकारी अनाउंसमेंट जो गवर्नमेंट की एक आकलन होती है, उस आकलन के मुताबिक बात करें तो जैसे कि हर परिवार में स्वास्थ्य के प्रति जो है सालाना जो खर्चे होती हैं उसको एक मोटे तौर पर यानी कि एक औसतन बताने का प्रयास किया गया और औसतन बताया गया कि हर परिवार में जो है प्रत्येक साल जो स्वास्थ्य को लेकर खर्चाएं होती थी उस स्वास्थ्य को लेकर खर्चाओं में हर परिवार में 6500 रुपए की बचत देखने को मिली। तो ये एक आकलन बताया गया है। ठीक है, चलिए इस प्रयास को बनाए रखने और सफल बनाने के लिए जो है भारत के वित्त मंत्रालय, चलिए आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि अभी हमारे भारत का जो वित्त मंत्री है बच्चे वो कौन है, वित्त मंत्री जो है अभी कौन है, फटाफट से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। तो जो आपके भारत का वित्त मंत्रालय रहा है, ठीक है, वित्त मंत्रालय ने स्वच्छ भारत उपकर नामक का जो है एक कार्यक्रम चलाया। कौन सा कार्यक्रम चलाया? स्वच्छ भारत उपकर। ठीक है, जिसके तहत जो है भारत में हर किसी को सभी सेवाओं पर 0.5% तक जो है कर देना होगा। ठीक है, टैक्स लगाया गया। एक कौन सा टैक्स लगाया गया बच्चे? तो किसके तहत टैक्स लगाया गया? देखिए स्वच्छ भारत उपकर। ठीक है, इसके तहत 0.5% टैक्स लगाया गया, यानी कि 100 रुपया में जो है 50 पैसा, 100 रुपया में कितना? 50 पैसा इसका भुगतान करना होगा जो स्वच्छता अभियान का समर्थन करेगा। किस पर यह टैक्स लगाया गया बच्चे? जो स्वच्छता अभियान का समर्थन करेगा। तो स्वच्छता अभियान के लिए तो भाई पूरा कंट्री इसका समर्थन करेगा, अर्थात हम लोग इस पहल को सफल बनाने के लिए हम कितना टैक्स देंगे? 0.5% हर चीजों पर टैक्स देंगे। ठीक है, ये टैक्स आपके वित्त मंत्रालय के द्वारा लगाया गया। चलिए आगे बात करते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है इसका ग्रामीण क्षेत्रों से भी काफी ज्यादा जो है बेहतर परिणाम देखने को मिले। 10 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालय का जो है निर्माण हुआ। 10 करोड़, जैसे कि मैंने बताया आपको 11 करोड़ 11 लाख जो है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या किया गया? शौचालय का निर्माण कराया गया। इसके अलावा जो है लगभग 6 मिलियन समुदायों को ओडीएफ के रूप में जो है नामित किया गया। किसके रूप में? ओडीएफ के रूप में नामित किया गया। एक बार आप लोग कमेंट करके बताना बच्चे ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। तो ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो लगभग 6 मिलियन समुदायों को क्या किया गया? ओडीएफ के तहत जो है शामिल किया गया और 2 अक्टूबर 2019 तक घरेलू शौचालय कवरेज 100% देखने को मिला, जो कि 2014 से पूर्व जो है बच्चे यह 38.70% था। कितना परसेंट था बच्चे? 38.70% ये कवरेज देखने को मिलता था। लेकिन 2014 के बाद, ठीक है, जब ये 19 में इसका आकलन होता है तो यह कवरेज प्यारे बच्चे 100% तक देखने को मिलती है। तो हालांकि ये परिवर्तन जो है आपको ये सारे फायदे जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत देखने को मिला, जैसे कि काफी सारे जो है आपके जीडीपी में वृद्धि देखने को मिली, जीडीपी में आपके स्वच्छता का योगदान देखने को मिला, है ना। इसके बाद जो है बच्चे हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि लोग बीमार होते थे तो बीमारी में काफी सारे लोगों को खर्चा होती है ना, तो काफी सारे जो खर्चाएं होती है उसमें लोगों की जो है बचत देखने को मिली। इसके साथ साथ जो है हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई, है ना। एक स्वच्छ भारत उपकर नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसके तहत इस योजना का समर्थन करने वाले लोगों को जो है 0.5% टैक्स का जो है घोषणा की गई। इसके बाद जो है इसके तहत आपको काफी सारे जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण कराया गया। जो आपके शहरी क्षेत्र थे उन शहरी क्षेत्रों में शौचालय का निर्माण कराया गया, जो कि 2019 आते आते लगभग जो है 100% जो है इसका आकलन किया जाता है। तो इस तरीके से इसके जो है आपके प्रॉफिट्स देखने को मिले थे। समझ में आई बात? तो चलिए ये सारी टॉपिक जो मैंने अभी आपको कराया है, बताइए एक बार आप लोग कमेंट करके कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आया कि स्वच्छ भारत मिशन जो है इसका इंट्रोडक्शन क्या रहा है, इसके बाद बच्चे जो है इसका उद्देश्य, इसके बाद बच्चे जो है इसके आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में, इसके बाद जो है इसके तहत कौन कौन सी पहल को किया गया, आप लोग क्या करेंगे सभी चीजों को अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट करके बच्चे आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है आपको जब तक एग्जाम नहीं होती आपकी। जब तक आप एग्जाम नहीं देते हो इसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो। साथ में जो है इसके लिए अपना एक हैंड रिटेन नोट्स बनाओ जो कि एक बेहतर हैंड राइटिंग के साथ हो। इससे क्या होगा, तो इसमें आप में आपके राइटिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, है ना, राइटिंग इंप्रूव होगा। दूसरी बात है जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में जो है समय रहते आप सभी क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। काफी सारे बच्चों की ये समस्याएं रहती है कि सर टाइम रहते क्वेश्चंस पूरा हल नहीं कर पाते हैं क्योंकि लंबा लंबा लिखना होता है। और देखो जो बात करते हैं हम लोग एग्जामिनेशंस की, तो इस पर एक कंप्लीट मैं आपको अलग से क्लास दे दूंगा कि कैसे जो है आपको एग्जाम में टाइम रहते सभी प्रश्नों को बनाना है। समझ गया ना?
तो इतनी बातें आप अगर कंप्लीट कर लेते हो तो ये सारी चीजें आपके ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएंगे। विशेष अगर ये क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लेना और अपने सभी दोस्तों के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन करें, अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझकर अच्छे तरीके से पढ़ सके और एक बेहतर कंटेंट प्राप्त कर सके। पेपर में तो भाई जो भी प्रश्न आपके बनेंगे आप आराम से हल कर सकोगे। अब यहां से आपका सवाल अगर आ रहा है कि सर क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाएंगे, चलिए थोड़ा सा इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे कि हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात करें बच्चे, तो आपसे एक शॉर्ट नोट्स पूछा जाएगा स्वच्छ भारत अभियान पर। क्या पूछेगा? स्वच्छ भारत अभियान पर, है ना, एक शॉर्ट नोट्स पूछेगा। आप शॉर्ट नोट्स आराम से लिख लोगे। 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं बच्चा जी, है ना। आपको इसका आंसर कितने में, तो 120 से 150 शब्दों में करना है। 120 से 150 शब्दों में, बोले तो ज्यादा से ज्यादा आपके 2 पेज होंगे। कितने पेज होंगे बच्चे? 2 पेज। ठीक है, ज्यादा लिखने से भी आपको नंबर नहीं मिलता, आप लिख क्या रहे हो इस पर भी डिपेंड करता है। चलिए दूसरा आपसे, जैसे कि मान लीजिए इस मिशन के लाभ के बारे में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछ ले, या फिर जो है इसके उद्देश्य के बारे में शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में पूछ ले, है ना। लेकिन जब यही क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप में आएगा, तो लॉन्ग टाइप में आएगा तो आपसे पूछेगा कि स्वच्छ भारत अभियान पर एक लेख लिखें। ठीक है, अब लेख लिखें मतलब आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है उसमें। क्या करना है? आपको ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है, क्योंकि लेख ही तो ये पूरी कहानी बताता है ना भाई साहब। चलिए, तो इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएगा विशेष। चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।